तो हमारा जो आज टॉपिक है वो है पावरफुल प्रेजेंटेशन स्किल्स, कि आपको अगर कोई चीज़ प्रेजेंट करना है, कोई चीज़ आप कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, स्कूल में है, किसी दफ्तर में है, किसी कोई सेलिब्रेशन हो रही है, कहीं पे भी आपको बोलना है, तो बोलेंगे कैसे, मैं किस तरीके से बोलूं कि मेरी बात में वज़न हो, मेरे पास पॉइंट्स अच्छे हों, मैं एक ताकतवर अंदाज से बोलूं और मेरी बात का लोगों को असर हो। जो उस टॉपिक पे भी आपको बात करनी है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में, कहीं पे भी प्रेजेंटेशन देनी है, वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यार मुझे इस टॉपिक के ऊपर बोलना है, मेरा ये टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर मुझे बात करनी है और मेरी बात में वज़न होना चाहिए। एक बात। दूसरा, आपको उससे रिलेटेड पूरी वर्किंग होनी चाहिए। आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ी होनी चाहिए, गूगल पे जाके आर्टिकल देख लो, वो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की अथॉरिटी के ऊपर जो अच्छा बोलने वाले लोग हैं, जिन्होंने अच्छी रिसर्च की हुई है, उनको जाके सुन लो। मैक्सिमम काम करो ताकि जब बोल रहे हो तो जो सुनने वाले लोग हैं, आपका इल्म, आपका विजन उनसे ज़्यादा होना चाहिए, तब आप पुरअसर होंगे। और आपको एक चीज़ के ऊपर घुमाते नहीं रहना है, क्लैरिटी से एक चीज़ बोलो और बोल के आगे निकलो, अगला मटेरियल, फिर अगला मटेरियल, फिर अगला मटेरियल, और रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ रटूंगा या आप कोई चीज़ रटेंगे तो वो अपना असर खो देगी वो चीज़। दोस्तों, इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक जिस पे हमें बात करनी है वह है पावरफुल प्रेजेंटेशन स्किल्स, कि प्रेजेंटेशन की जो बोलने की जो सलाहियत है, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना है, वो क्या है। उस पे जाने से पहले एक बात मैं आप लोगों से कहता जाऊं कि ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं इस चैनल के ऊपर, मेरी आपसे ये ख्वाहिश है कि आप ख़ुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के ऊपर क्लिक करें, और आपके साथ ऑफिसेज़ में या सोशल सर्कल में या कज़न्स में या दोस्तों में, या जो ख़ास तौर से एक जो छोटा तबका होता है, आपके यहाँ कोई ड्राइवर है, कोई काम वाला है, उसका मोबाइल लेकर इस चैनल को ख़ुद से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये फ्री की चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इन चीज़ों का जानना, इन चीज़ों का समझना सबके लिए ज़रूरी है। देखो, ये जो बरसग़ीर है, आप हिंदुस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, नेपाल में हैं, पाकिस्तान में हैं, और अगर आप इन किसी भी मुल्कों से बिलोंग करते हैं तो ज़ाहिर है कि आप ये ज़बान समझ रहे हैं। आप कतर में हैं, दोहा में हैं, अबू धाबी में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में, कहीं पे भी हैं आप, तो आपके लिए ये चीज़ें वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो तमाम प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कि किस तरीके से मैं अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। ये जो मेरी टीम और मैं ये जो कंटेंट आपके पास लेकर आ रहे हैं, ये कोई अंग्रेज़ी किताबों से या कहीं से पढ़ के, ये कोई वहाँ से कॉम्बिनेशन बना के उसकी ट्रांसलेशन नहीं है। ये जो हमारा कल्चर है, जो हमारा तजुर्बा है, हम उसको एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं और इस कंटेंट को आपके पास लेकर आते हैं, जो कि टोटली प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बुकिश चीज़ें कोई भी नहीं है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद भी इसको सब्सक्राइब करें और अपने जो चाहने वाले हैं सबको, देखो आपको सबको लेके ग्रो करना है। मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, हर बंदा ये चाहता है यार मैं तरक्की कर जाऊँ, मेरे पास पैसे आ जाएं और मैं आगे बढ़ जाऊँ और बकिया सारे लोग पीछे रह जाएं, मेरे ख़ानदान में, मेरे दोस्तों में किसी को पता ना चले। देखो, ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच से आप ज़्यादा आगे नहीं जा सकेंगे ज़िंदगी में। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। आप जिस शहर में रह रहे हैं, जिस मुल्क में भी हैं, आपको कहीं फ़्लाई करके दूसरे किसी और टाइम जोन में जाना है, बहुत दूर लंबा सफ़र है। अगर आप बाई रोड जाते हैं तो आपको मिसाल के तौर पे 24 घंटे लग गए या 48 घंटे लग गए। मुल्क आपका बहुत बड़ा है तो इस तरीके से हो सकता है, और 2 मुल्कों को क्रॉस करके कहीं जाना है तो वक्त लग जाएगा। अब अगर आपको जहाज़ से जाना है तो भाई किसी के पास भी यूजुअली इतने पैसे नहीं होते हैं कि आप अपना जहाज़ को चार्टर करके जाएं। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मिलके पैसे जमा करते हैं, पैसे जमा करके किसी एयरलाइन को पैसे देते हैं, वो एविएशन के टैक्सेस पे करते हैं, वो फ्यूल के चार्जेस पे करते हैं, वो पायलट की तनख्वाह पे करते हैं, और उसके बाद मिलके एक जहाज़ बनता है और जहाज़ पे सारे लोग सवार होते हैं। सवार होकर उस जगह 2-3 घंटे 5 घंटे में वो फ़्लाइट पहुंच जाती है। अगर अकेले काम करते तो इतनी सूरत से, इतनी तेज़ी से नहीं जा सकते थे, लेकिन चूंकि सब कंबाइन हुए, सबके रिसोर्सेज मिले, तरक्की कर गए। इसी तरीके से बरसग़ीर में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या हमारे लोग जो डिफरेंट मुल्कों में रह रहे हैं, वो क्यों पीछे हैं? क्योंकि हम एक दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे। तो
इन वीडियोस को आप अपने लोगों के साथ शेयर करें। और तरक्की में ये नहीं कि मैं अकेले ही दौड़े चले जा रहा हूँ, सबको लेके चलो। जब सबको लेके चलो तो तेज़ी से दूर तक जाओगे, सब लोग खुशहाल होंगे। अकेले अकेले खुशहाल होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो आज टॉपिक है वो है पावरफुल प्रेजेंटेशन स्किल्स, कि आपको अगर कोई चीज़ प्रेजेंट करना है, कोई चीज़ आप कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, स्कूल में है, किसी दफ्तर में है, किसी मल्टीनेशनल में काम करते हैं, किसी छोटी कंपनी में काम करते हैं, किसी आपको कोई गैदरिंग हो रही है, किसी की शादी है, कोई सा इवेंट है, कोई सेलिब्रेशन हो रही है, कहीं पे भी आपको बोलना है, तो बोलेंगे कैसे? मैं किस तरीके से बोलूं कि मेरी बात में वज़न हो, मेरे पास पॉइंट्स अच्छे हों, मैं एक ताकतवर अंदाज से बोलूं और मेरी बात का लोगों को असर हो। देखो, अब मैं आपको दिमागी हिसाब से लेके चलता हूं। कहते हैं कि लोगों को बोलने में बड़ा प्रेशर आता है। लोग कहते हैं यार अब मुझे इतनी पब्लिक के सामने बोलना है, तो वो स्ट्रेस में फंसे हुए हैं, हाथ कांप रहे हैं, होंठ थरथरा रहे हैं, ज़बान अटक रही है, परेशान, यार इतनी पब्लिक मुझे देख रही है, भाई क्या होगा मेरे साथ? तो देखो, मैं आपको इसकी एक साइंस बताता हूँ। अगर आपके वालिद कोई साहिब फ़ज़ल शख्सियत है, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया, एजुकेशन में आगे हैं, किसी बड़ी मनसब पर हैं, कोई भी उनकी फ़जीलत है, किसी महफ़िल में आप जाएंगे, आप उनका तज़किरा करते हुए फ़ख्र महसूस करेंगे। इसी को उल्टा कर लो। अगर उन्होंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, ना उनकी शक्ल अच्छी है, ना उनकी शख्सियत अच्छी है, ना उन्होंने पैसे कमाए, ना उन्होंने कुछ पढ़ा, ना वो किसी बड़े मकाम तक पहुँचे, तो क्या होगा? आप चाहेंगे कि यार किसी भी महफ़िल में, दोस्तों में उनका तज़किरा नहीं हो। बाप हैं, चलो ठीक है, लेकिन उनका तज़किरा नहीं हो। इसी तरीके से किसी की औलाद है, वो साहिब फ़ज़ल है जी, क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन आती है, बहुत ब्राइट लड़का या लड़की है, उसकी IQ बहुत अच्छा है, उसकी शक्ल बहुत अच्छी है, वो गाता बहुत अच्छा है, वो बोलता बहुत अच्छा है, तो माँ बाप क्या होगा? हर महफिल में ये चाहेंगे मेरी औलाद का तज़किरा हो। इसी को उल्टा कर लो। अगर वो कोई काबिल ज़िक्र नहीं है, पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है, वक्त भी ज़ाया करता है, रात भर जागता है, दिन भर सोता है, कोई काम का नहीं है, कोई कमाता नहीं है, उसके साथ के जो कज़न्स हैं, दोस्त हैं, मोहल्ले के लड़के लड़कियां, वो आगे बढ़ गए, ये पीछे रह गया, तो क्या होगा? माँ बाप के लिए शर्मिंदगी का बायस होगा। वो कोशिश करेंगे यार इसका तज़किरा ना हो। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपको कहीं पे जाके प्रेजेंट करना है, तो आपको ये सोचना होता है कि मेरे अंदर क्या खासियत है, इतना मजमा मुझे देखेगा, क्या मैं बोलने में अच्छा हूँ, क्या मेरी शक्ल अच्छी है, क्या मेरी आवाज़ अच्छी है, क्या मैं कदावर हूँ, क्या मैं किसी अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ, क्या मैं किसी ऐसे एथनिक बैकग्राउंड से हूँ जो काबिल फ़ज़ल हो। लेकिन अगर हर जगह आपको 0-0 लगेगा या वीकनेस लगेगी, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बोलने में। बोलने के कॉन्फिडेंस के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने दिल में जो भी आप अपना फ़ज़ल समझते हैं, यार मेरी शक्ल अच्छी है, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं किसी बड़े ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, मैं पैसे वाला हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा हूँ, मैं पतंग उड़ाने में, कोई भी जो भी आपकी चीज़ फजीलत है आपके नज़दीक, कि वो आपका फ़ज़ल है कि आप उस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, आपको बोलने से पहले, प्रेजेंटेशन से पहले वो सोचना है कि देख भाई हैदर अली, तू वो है जिसके अंदर ये चीज़ है, तेरे अंदर फ़लानी सलाहियत है। आपको उसका सोचना है। आपने उसका सोचा, अब आपको जब किसी टॉपिक के ऊपर बोलना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? लोग खड़े हो जाते हैं बोलने के लिए और उनको क्लैरिटी नहीं होती, वो क्लियर नहीं होते कि यार ये सब्जेक्ट क्या है, ये टॉपिक क्या है, उसके ऊपर वर्किंग नहीं की हुई होती। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है कि जो टॉपिक पे भी आपको बात करनी है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में, कहीं पे भी प्रेजेंटेशन देनी है, वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यार मुझे इस टॉपिक के ऊपर बोलना है, मेरा ये टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर मुझे बात करनी है और मेरी बात में वज़न होना चाहिए। एक बात। दूसरा, आपको उससे रिलेटेड पूरी वर्किंग होनी चाहिए। आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ी होनी चाहिए, गूगल पे जाके आर्टिकल देख लो, वो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की अथॉरिटी के ऊपर जो अच्छा बोलने वाले लोग हैं, जिन्होंने अच्छी रिसर्च की हुई है, उनको जाके सुन लो। मैक्सिमम काम करो ताकि जब बोल रहे हो तो जो सुनने वाले लोग हैं, आपका इल्म, आपका विजन उनसे ज़्यादा होना चाहिए, तब आप पुरअसर होंगे। और आपको एक चीज़ के ऊपर घुमाते नहीं रहना है, क्लैरिटी से एक चीज़ बोलो और बोल के आगे निकलो, अगला मटेरियल, फिर अगला मटेरियल, फिर अगला मटेरियल। और रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ रटूंगा या आप कोई चीज़ रटेंगे तो वो अपना असर खो देगी वो चीज़।
असर के लिए ज़रूरी है। पॉइंट्स अपने अपने आप के सामने बोल रहा हूँ, मेरे को रटे हुए तो नहीं है ये जुमले, मेरे दिमाग में पॉइंट है, मुझे इन लोगों को ये चीज़ बतानी है, ये सदक़ा जारिया है, मैं जितना इल्म इन लोगों को दे सकता हूँ, जितना किसी को मुझसे फ़ायदा हो जाए, चलो जी मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। तो आपके जहन में पॉइंट्स होने चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सामने वाले को कनेक्ट करें। तेज़ी से स्पीड में बोलते हुए नहीं गुजर जाओ, बोलो फिर रुको, बोलो फिर रुको, सामने वाले को कनेक्ट करो। देखो अगर मैं किसी मजमे के सामने बोल रहा हूँ तो मेरे लिए आसानी है। क्यों? क्योंकि लोग हैं, मैं निगाहें देख रहा हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ, मैं उधर देख रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों का फीडबैक आ रहा है। मैं कुछ सोच के गया था, बोल के मैं कुछ और आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने मजमे को देखा कि यार इनका जो सतह जहन है वो क्या है। मैंने उसके हिसाब से एक चीज़ फेंकी, रिस्पॉन्स देखा, फिर एक चीज़ फेंकी, फिर रिस्पॉन्स देखा। लेकिन अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये सामने माइक लगा हुआ है, कैमरे में देख के बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। अब क्या है कि मेरे सामने कोई ऑडियंस नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक विजन है कि यार जो बंदा मुझे सुन रहा होगा, इस टॉपिक को जो देख रहा होगा, उसे किसी जगह पे प्रेजेंटेशन करनी होगी। वो सोच रहा होगा यार मैं कैसे अपना कंटेंट जमा करूं, मैं कैसे ऐसी बात करूं जिससे सामने वाले को मुतासर करूं, मेरे पास बहुत लंबा टाइम नहीं है, मैं लंबी लंबी घुमा नहीं सकता हूं। वहाँ पे अगर टीचर्स बैठे हुए हैं या स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो इस सब्जेक्ट पे उन्होंने भी पढ़ा हुआ है, ऑफिस है तो यार मेरा बॉस भी मुझे सुन रहा होगा, मैं बुलशिट नहीं कर सकता हूँ, मैं सीधी सीधी बात करूँ, लेकिन मुद्दे की बात ऐसी करूँ कि लोगों के जहन में उसका असर पड़े। तो क्या है कि आपको कनेक्ट करना है सामने वाले से। जब आप बात करो, कनेक्ट करो। देखो आपने टीवी लगाया, टीवी को प्लग आपने सॉकेट में लगाया, और अगर बिजली नहीं आएगी तो टीवी चलेगा? इसी तरीके से मजमा भी होता है। जब आप मजमा हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप में चार्ज ही नहीं आया, मैं आपको कनेक्ट ही नहीं कर सका, तो मैं बोलूँगा कैसे? मैं आप पे असर कायम कैसे करूँगा? आप मेरी बात में दिलचस्पी कैसे लेंगे? आपने देखा होगा अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में कुछ टीचर्स होते हैं जिनकी क्लास में टीचर बोल रहा होता है, 8, 10, 20 लड़के लड़कियां बैठे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जामिया में कि जब वो बोल रहे होते हैं तो ये मजमा लगा हुआ होता है, वो दरवाजे से बाहर लड़के लड़कियां खड़े में, खिड़की से लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो मजमे को कनेक्ट ऐसा कर रहे होते हैं। बोलने में उनके इतना मज़ा होता है, इतना लुत्फ़ होता है, इतना मसाला होता है कि सामने वाले को मज़ा भी बहुत आता है, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। अच्छा, हमारे लोग क्या करते हैं जी, वो एक टॉपिक उठाया, कोई सा भी टॉपिक उठाया जिसके ऊपर बात करनी है, और अजीब बोरिंग सी बात कर दी। देखो प्रेजेंटेशन, ये याद रखो, जैसे आप मूवी देखते हैं तो किसी मशहूर अदाकार की अगर मूवी लगती है तो वो सिनेमा के ऊपर लाइनें लग रही होती हैं और ब्लैक में टिकट चल रहे होते हैं। क्यों? एक तो वो अच्छा है, वो अच्छी एक्टिंग करता है, उसकी स्टोरी अच्छी होती है, लेकिन जो अच्छी मूवी होती है उसमें मसाला होता है बहुत, गाने भी बहुत अच्छे होंगे, तो कोई रोमांस के सीन भी बहुत अच्छे होंगे, तो कोई थ्रिल भी होगी, तो कोई ट्रेजेडी भी होगी, तो कोई मज़ा भी होगा, तो कोई गॉसिप्स भी लग रहे होंगे, हंसी मजाक भी होगी, जोक्स भी होंगे, मतलब इट्स फुल ऑफ थिंग्स कि भाई यार 2-2.5 घंटे की उर्दू की या हिंदी की मूवी है या 1.5 घंटे की इंग्लिश की मूवी है, तो उसके अंदर वो, अब उनके पास बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड टाइम तो नहीं है, उसी के अंदर वो सिनेमा भी दिखा दिया, तो पहाड़ भी दिखा दिए, तो दरख्त भी दिखा दिए, तो खूबसूरती भी दिखा दी, तो हीरोइन को भी दिखा दिया, तो हीरो की हैंडसमनेस भी दिखा दी, तो स्टोरी भी दिखा दी, मतलब सब कुछ डालना होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको आपकी प्रेजेंटेशन में सब कुछ डालना होता है, बहुत ज़्यादा उसे हेवी बनाना होता है, लेकिन सुनने में मज़ा आए, मस्ती हो, और जब बोलने वाला है वो एंजॉय कर रहा हो। देखो अगर मैं ये बोलने में एंजॉय कर रहा हूँ तो आपको ये फील हो रहा होगा, अगर मैं स्ट्रेस में बोल रहा हूँ यार मुझसे कोई गलती ना हो, आपको ये फील हो रहा होगा। अगर मैंने पीछे से वर्किंग की हुई है, उस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने ठीक ठाक रिसर्च करके मैं बोल रहा हूँ, तो यार आप कहेंगे यार ये बंदा ऑनेस्ट है, इसने मेहनत की हुई है, ये ऐसी बुलशिट घुमा नहीं रहा है, ये वर्किंग कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपने उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की हुई है, वर्किंग की हुई है, तो आपके ऑडियंस को पता चल जाता है। देखो हमारी बातों से ना चीज़ें छुपती नहीं है, जो सच्चा है उसकी सच्चाई पता चल जाएगी, जो खुश हो रहा है, जिसको अपनी, अब मैं कहता हूँ यार मेरी ऑडियंस मेरी स्पीच सुन के खुश हो, अब भाई अगर मैं खुद ही खुश नहीं हो रहा हूँ तो वो क्या खाक खुश होंगे? उनको खुश होने के लिए यह ज़रूरी है कि उस सब्जेक्ट को या बोलने को या किसी चीज़ को कोई इन्फॉर्मेशन देने को मैं खुद भी तो एंजॉय कर रहा हूँ। जब मैं एंजॉय कर रहा हूँगा तो जो सुनने वाले हैं वो भी एंजॉय कर रहे होंगे। देखो ये जो आपकी जो बोलने की सिफत है ना, इतनी ताकतवर है। दुनिया में कहते हैं, रिसर्च कहती है
कोई हथियार इतना ताकतवर नहीं है, ना एटम बॉम्ब, ना न्यूक्लियर बॉम्ब, ना कोई सा रॉकेट लॉन्चर, ना कोई एयर अटैक, ना कोई सी अटैक, ना कोई आर्मी, ना कोई फोर्स, कोई इतनी ताकतवर नहीं है जितनी इंसान के बोलने की सलाहियत है। सबसे ज्यादा जिससे खौफ खाया जाता है वो उन लोगों से खौफ खाया जाता है जो बोलने में खरे होते हैं। कहते हैं कि जो सबसे बड़ी इंसान की सिफत है वो किसी जाबिर बादशाह के सामने खड़े होकर कलमा हक का अदा करना। तो बोलने की सिफत को हल्का नहीं समझना। अगर आपको, और ये वो सिफत है जो इंसान डेवलप भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप डेवलप नहीं कर सकते, वक्त के साथ साथ आप इस सिफत को डेवलप भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर बोलने में कमी है, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, कोशिश करते जाओ। इब्राहिम लिंकन के लिए कहते थे कि जी वो सामने लकड़ियों के ऊपर टोपियां लगा के बोलते थे और वो दुनियाए ऑडिटरी के बोलने के एक बड़ा मशहूर नाम है। तो हर चीज़ लर्नेबल है। ऐसा नहीं है कि इसको आप सीख नहीं सकते, इस अपनी कैफियत को आप ग्रो नहीं कर सकते। ये सोचो कि बोलने की ताकत, बोलने की सिफत इतनी पावरफुल है कि कहा जाता है इस्लाम में कि जब क़यामत के दिन, डे ऑफ जजमेंट, जब सूर फूकेगा, जब सारी इंसानियत ख़त्म हो जाएगी, सब मर जाएंगे, तो वो कैसे मरेंगे? आवाज़ से। आवाज़ में इतनी ताकत है कि वो एक ख़ास वाइब्रेशन से ऊपर हिट करे तो इंसान उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता। इसी चीज़ को कन्वर्ट कर लो उल्टा करके कि अगर आपकी आवाज़ में दम है, अगर आपकी आवाज़ में असर है, अगर आपके जुमले ताकतवर हैं, तो वो इतना असर रखते हैं कि पूरे पूरे मॉब को मोबिलाइज कर देते हैं। इसीलिए हम देखते हैं माजी में कि जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे या जो रिलीजियस लीडर्स थे, उनके बोलने में इतनी ताकत होती थी कि वो बड़े बड़े मजमों को मूव करा दिया करते थे। अब अगर आपको ऑफिस में इंप्रेशन क्रिएट करना है, आप ये चाहते हैं कि यार मैं सीनियर मैनेजमेंट के लेवल पे जाऊं और आप में आपको बोलना अच्छा नहीं आता, तो आपकी जो तरक्की है, जो आपकी ग्रोथ है, वो एक सर्टेन स्टेज के ऊपर जाके रुक जाएगी। ग्रो करने के लिए, कॉर्पोरेट लैडर पे ऊपर जाने के लिए, बिजनेसेस में ग्रो करने के लिए, सोशल सर्कल्स में ग्रो करने के लिए, एजुकेशन में आगे जाने के लिए, लोगों पे असर कायम करने के लिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप बोलने में बहुत अच्छे हो। बोलने की सिफत, अच्छी प्रेजेंटेशन करना, कंटेंट को जमा करना, लोगों को कनेक्ट करके अच्छा बोलना, अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना आपको बहुत तेज़ी से तरक्की की तरफ लेकर जाता है। तो मेरे दोस्तों, इन पॉइंट्स को आप सुने, अपने दोस्तों से शेयर करें, कंजूस न बने, तरक्की सिर्फ अपने लिए नहीं रखें बल्कि इसको लोगों में तकसीम करें। जितना बड़ा तकसीम करने वाले बनोगे उतना ही तेज़ी से आगे अपनी ज़िंदगी में जाओगे। जितना चीज़ें अपने लिए सैंत के रखोगे उसी तरीके से अपनी नज़र में भी हकीर रहोगे, आगे भी नहीं बढ़ोगे। और क्या होगा कि जी वो ख़ानदान का एक आदमी आगे बढ़ गया, बकिया सारे लोग पीछे रह गए, तो अब वो एक तन्हा रह गया और उसके जितने रिश्तेदार थे या दोस्त थे वो तो पीछे रह गए। तो मेरे दोस्तों, अच्छी प्रेजेंटेशन को सीखो, सिर्फ तरक्की अपने लिए नहीं रखो, सिर्फ अच्छी चीज़ अपने तक नहीं रोको, हर एक में तकसीम करो। ये सदक़े जारिया है। अच्छी प्रेजेंटेशन, अच्छा बोलना इंसान की सिफत है। इंसान के लिए कहा जाता है कि ये हैवान नातिक है, बोलता हुआ हैवान है। तो वो चीज़ जो नुत्क की सलाहियत क्रिएटर ने हमारे सिर्फ अशरफुल मखलूक जो हमें अता की है, उसके अंदर एक्सेल करो। जितना एक्सेल करोगे, ये एक्सीलेंस, ये पावर आपको आगे लेकर जाएगी। आखिरी चीज़ जिसको मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सुने और याद रखें, जब मैं कहीं बोल रहा हूँ, किसी महफिल में, दोस्तों में बोल रहा हूँ, तो मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। हाँ भाई तुम कैसे हो, यार आपकी तबीयत कैसी है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, खुदा आपको तरक्की दे, वाले साहब आपके कैसे हैं, मैं इस टोन में बोल रहा हूँ। लेकिन जब मैं प्रेजेंटेशन में कहीं जाऊँगा तो मैं मुंह से नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा सीने से बोलना होता है। वो चीज़ जो असर रखती है वो मुंह का बोलना नहीं है सिर्फ। ये ज़बान, ये मुंह तो एक टूल है, लेकिन इंसान बोलता है दिल से। जहाँ दिल से बात निकलती है, जो बात दिल से निकलती है, वो कानों के ज़रिए दिमाग में नहीं रुकती, वो बात
दिल पे असर करती है, और जो दिल पे असर करती है उसका असर देर पा होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस अपनेपन के साथ अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर वर्क करें, अपनी प्रेजेंटेशन को इन्हांस करें। ये इंसान की बहुत आला सिफत है और एकदम से नहीं मिल जाती, बिट बाय बिट आगे बढ़ें, काम करें, मेहनत करें और एक्सेल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।